अपनी संपूर्ण जिंदगी में याद रखना, सप्तम दिवस का चैप्टर कि आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। हमें परमात्मा ने वो व्यवस्था ही नहीं दी कि हम गंदा भोजन खावें, हमें ईश्वर ने शुद्ध वृत्ति की व्यवस्था दी है। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी यहाँ बैठे आज की कथा में, आज ही कथा से प्रण लेकर जाना, आहार की शुद्धि रखना, भूल कर भी कोई गंदा भोजन मत करना। हम आपसे पूछें, आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, बुरा लगेगा ना। अच्छा, कोई आपकी उंगली काटे और बढ़िया नमक मिर्चा डाले कटी हुई उंगली पर, कैसा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा? आनंद आएगा क्या? शरीर फड़फड़ाएगा कि नहीं? करंट लगेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं उन पर क्या बीतती होगी, विचार करो। हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाए? अगर आप जीवित नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं है, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? कौन ही आपको अधिकार देकर गया कि जीवों को मारो, जीवों की हिंसा करो, जीवों को मार करके खाओ? मेरे साधु, किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध करके जाओ कि स्वप्न में भी भूल कर भी किसी भी जीव की हिंसा मत करना। स्वप्न में भी भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना। जीव की हिंसा करोगे, घाटा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे। ये संसार कर्म प्रधान है, लौट करके आता है। आज जो तुमने किया है कल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में बंद पर्दे में काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्यारे तेरी भूल है, ये तुम्हारी एक सठता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो जो दुनिया को बना रखा है जिसने, वो सब कुछ हर पल देख रहा है। वरना आप विचार करो, लाखों करोड़ों लोग आज तक इस पृथ्वी पर आए, लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गए, आज तक कोई भी पुलिस चौकी भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान के द्वारा निर्मित। पर आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, पर क्या एक भी वस्तु इस संसार से लेकर जाते हैं? कुछ लेकर जाते हैं? कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। जैसे आते हैं वैसे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है मेरे पागल, मेरे साधु, कि भगवान की लीला अद्भुत है। वो हर पल देख रहा है, और देख रहा है तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो कर्म पर सावधानी आज से ही रखना प्रारंभ कर दो। गिरधर कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिता, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा, जग में होते हंसा। जो बिना विचारे करता है वो भोगता है, पछताता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी पीने से ना ताकत आ जाती है। हमने कहा मतलब? बोले महाराज जी कोई बात बोलनी हो ना तो साधारण ना बोल पाओ तो थोड़ा सा ले लो फिर ताकत देखो। हमने कहा नक कटा ठठरी के बरे, इसका मतलब तू बुजदिल आदमी है, इसका मतलब तू बहुत कमजोर आदमी है, दूसरे के सहारे पर बोलता है। बोलना ही है ना तो अपने खुद के सहारे पर बोलना सीख। और हमारे एक साधु हमको कहते थे, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, राघव का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। नशा
नाश करता है। व्यवहार की शुद्धि में, आहार में नशा जो पीना है ना, ये भी बड़ा घातक है। भगवान ने तुम्हें पीने के लिए बहुत सी चीजें बनाई। गंगा जल पियो, दूध पियो, दही पियो, लस्सी पियो, वही पीने से आनंद आता है। प्यारे, तुम्हें लगता है कि हम पी लेते हैं तो सब भूल जाते हैं, ये भ्रम है तुम्हारा। नशा नाश करता है। नशा तुम्हें जिंदगी के सब रास्ते को बंद कर देता है। तुम्हें पीना ही है तो भगवान का नाम पी करके आगे बढ़ना प्रारंभ करो। नशा से हमें याद आया, एक बार हमारे आचार्य जी ने भांग खाई वृंदावन में। हाँ, कब की बात है? गोवर्धन परिक्रमा। हाँ, एक बार हमारे आचार्य जी ने भांग खाई। ये भांग खाकर चले। भांग जानते ना? अरे बाबा, बाबा बन गए ये भांग खाकर। इनको ऐसी भांग चढ़ी भैया कि ये परिक्रमा देने जब गोवर्धन जी की गए तो हम भी साथ में थे। रात का समय तो सब कीर्तन करते, राधे 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 राधे। लेकिन ये तो हो गए आधे आधे भांग के चक्कर में। जहां जो मिले, महाराज हे बांके बिहारी राधे राधे। कोई मंदिर दिख जाए तुरंत प्रणाम, तुरंत पांव पड़े। मंदिर का एक जगह तो सुलभ शौचालय को ही, अरे भगवान। अब वो भांग चढ़ गई इनको, इतनी तेज चढ़ गई रोहित जी को, आचार्य जी को, कि जतिपुरा निकले परिक्रमा में। जैसे ही जतिपुरा निकले तो इन्होंने प्रणाम किया, जय हो गौ माता, सिर रखकर पीछे की तरफ। और हमसे बोले, महाराज जी जरा देखो देखो तो कितनी काली श्यामा गाय है। हमने कहा देखना चाहिए श्यामा गाय। रात का समय हम जैसे ही मुड़कर आए, जब हमने गौर से देखा, अरे हमने कही श्यामा गाय नहीं भैंसिया है। तुम श्यामा गाय बोला, भैंसिया है ये, भैंसिया। तो भांग इतनी विचित्र, नशा इतना विचित्र होता है कि कुछ का कुछ दर्शन करवाता है। नशा करना ही है आपको तो जिंदगी में लक्ष्य पाने का नशा करना शुरू कर दो, आपका नशा बहुत अच्छा होगा। नशा करना ही है तो परमात्मा को पाने का नशा प्रारंभ कर दो। प्यारे, प्रभु को पाने का नशा जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। महाराज किसी ने पी है? हाँ, भगवान नाम की भी पी। गुरु नानक देव से एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा तुम्हारी आंखें एकदम लाल रहती हैं, तुम भी पीते हो क्या? आंखें एकदम भरी रहती हैं। हम तो रोज पीते हैं बाबा, तुम भी पीते हो क्या? बाबा ने कहा, भैया हम पीते हैं लेकिन दूसरी रूप वाली। तुम पीते हो ये मदिरा। तो बोले आप कौन पीते हैं, कौन सी पीते हैं? तो नानक देव जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले भैया तुम जो नशा करते हो उससे नाश होगा, हम गोविंद नाम की पीते हैं जिससे कभी नाश नहीं होता है। अच्छा, किसी ने पिया है? हाँ, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीराबाई को नशा चढ़ा भगवान के नाम का, लेकिन ऐसा चढ़ा कि संसार का कोई भी पेय पदार्थ पीने की आवश्यकता नहीं रही। गोविंद नाम पी करके ही मीराबाई ने गोविंद को पा लिया। बोलो सीताराम। हम आप भी प्रभु का नाम पी करके प्रभु को पा सकते हैं।